अब आगे का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। जी मुलायम सिंह यादव जी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित माताओं, बहनों, दोस्तों, अभी अभी मुझे रामदुलार यादव जी ने बुलाया यहाँ कि मैं आपके सामने विचार प्रकट करूं। मैं नेताजी की नस्ल को पहचानता हूं। मैं स्वयं किसान परिवार का बालक हूँ। तो मेरे मन में आया कि जिनको बागडोर संभालनी है वो खामोश रहें और बढ़ोतरी उनके ऊपर लगी रहे, मुनासिब नहीं है। तो मैंने वीरेंद्र की ओर देखा कि वीरेंद्र आमे और अपनी बात रखे। आप देखिए, मैं आपसे क्या कहूँ। पहली बात तो जब आप गुरुजी सुन रहे हैं तो अच्छी तरह से जान लो कि राजनीति के फील्ड के गुरुजी तो गुरुजी के शिष्य रामदुलार यादव हैं। इस फील्ड के गुरुजी हम नहीं हैं। हमसे अच्छे गुरुजी हमारा जो दूसरी पीढ़ी का है वीरेंद्र, वो अच्छे जानते हैं चीज़ों के लिए। ये सच्चाई माननी चाहिए हम सब लोगों के लिए। मैं तो आपको मुख्तसर रूप से वो बातें बता सकता हूँ क्योंकि ये आज़ादी की फिल्म मेरे आंखों देखी है। 15 अगस्त सन 47 को एक किसान बालक के रूप में मैंने कक्षा 2 में दौड़ में एक पेंसिल का इनाम पाया था। तो 15 अगस्त सन 47 से आज तक जो कुछ ऊपर से फिल्म देखी है, अंदर घुसकर तो रामदुलार यादव जी ने देखी है और वीरेंद्र ने देखी है। हमने जो ऊपर से फिल्म देखी है उसकी आपसे हम बात कर सकते हैं। देखो दोस्तों, पहले हम अपने हिंदुस्तान को पहचानें। इस हिंदुस्तान के बाबत बहुत गलत फहमी रह चुकी है और आज वो बढ़ती जा रही है। हमारे दिल में हिंदुस्तान लिखा है वो जो किसानों का हिंदुस्तान है। हमारे दिल में हिंदुस्तान लिखा है वो जो मजदूरों का हिंदुस्तान है। पर मेरे दोस्तों, अब ये रामायण की कथा जमने वाली नहीं है गौर साहब की। क्यों नहीं है जमने वाली? कि किसान और मजदूर की ताकत को मशीनी उद्योगों ने नंबर 2, 3 पे फेंक दिया पीछे। सारी दुनिया के अंदर पूंजीवाद हावी होता चला जा रहा है, दिन ब दिन हावी हो रहा है। कुछ ऐसी बातें हैं जो मुलायम सिंह जी जैसों से हम सबको सीखने को मिलती हैं। जितना श्रद्धेय नेताजी का सम्मान है उतना किसी का सम्मान नहीं है। उन्होंने डॉक्टर लोहिया राजनारायण जी के साथ काम करने का काम किया, समाजवादी आंदोलन को बढ़ाया। उसके बाद श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह के साथ वे समाजवादी आंदोलन को बढ़ाते रहे। मैं आपको सिर्फ 2 बातें बताना चाहता हूं जो उनकी स्मृतियों में है। एक बार वो मीटिंग ले रहे थे हम लोगों की। हम नौजवान थे उस समय जब हम राजनीति में हमने कदम रखा, तो हम लोगों की वह मीटिंग आम रूप से लेते थे और कहते थे कि बैठो। तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही। हम सब लोगों ने ये चिंता थी कि राजनीति में बहुत ज्यादा भ्रष्टता है, राजनीति में बहुत सारे गंदे लोग आ गए हैं, राजनीति बहुत ही दूषित हो गई है। हम लोग, समाज भी सवाल उठाता था कि राजनीति में बहुत सारे लोग और राजनीति करने वाले लोग जो समाज में हैं वो गलत लोग हैं। तो उन्होंने एक बात बताई कि पढ़े लिखे नौजवान, उस टाइम हम लोग नौजवान थे, कि पढ़े लिखे नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। आप लोग ये तो बता देते हो कि राजनीति बहुत गंदी है और राजनीति करने वाले गंदे लोग हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हो? आप कौन सी शिक्षा ली है? सबने कहा कि हम एमए पढ़ गए हैं, किसी ने कहा हम बीएड पढ़ रहे हैं, कोई कह रहा बीए पढ़ रहे हैं, कोई कह रहा वकालत कर रहे हैं, कोई सीए कर रहे हैं, कोई कह रहा आप क्या बनना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि हम ये डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई कह रहा आईएएस बनना चाहते हैं। मैंने कहा इतने लोग बैठे हुए नौजवान, कोई ये नहीं कह रहा कि राजनेता बनना चाहते हैं। तो इसीलिए राजनीति दूषित है जब पढ़े लिखे नौजवान राजनीति में नहीं आएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि नौजवानों, पढ़ाई लिखाई करके राजनीति में आओ, जिससे ये समाज और देश का भला होगा। जो आप चाहते हैं देश में, उन गरीब नौजवानों की और नौजवानों की बात करने की बात करते हैं, उन नौजवानों के हक की बात करोगे, उन मजलूमों की बात करोगे, उसके लिए हक के लिए नौजवानों को राजनीति में आना पड़ेगा, तभी राजनीति पर काम हो पाएगा। एक घटना और है जिसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजदेवी जी बहन चली गई हैं। एक घटना थी यहाँ अशोका होटल की, वहां पर दावत चल रही थी, बहुत बड़े बड़े लोग, वीआईपी लोग वहां पर गए, वहां पर जा रहे थे। हम लोग सब लोग बाहर खड़े हुए थे, तो नेताजी वहां से आए। तो नेताजी ने कहा कि आप लोग अंदर क्यों नहीं चल रहे? तो हम सब लोगों ने कहा कि जी बड़े लोगों का खाना है जी,
तो उन्होंने कहा कि खाना भी कोई बड़े और छोटे लोगों का होता है, आप लोग सब चलो, यहाँ पे कार्यकर्ता जितने भी थे सबको खाना खिलाने ले गए। ये बड़ी बात होती है। बड़ा वह व्यक्ति नहीं कि जो पद से बड़ा हो जाए, अपनी मेहनत से बड़ा हो जाए। बड़ा वह व्यक्ति होता है जो अपने साथ के लोगों को बड़ा बनाए और उनके साथ के लोगों को बड़ा बनाने में मदद करे, वो व्यक्ति बड़ा होता है। वो नेताजी में बात थी। आज सबसे बड़ी बात हमारे जो नेताजी ने की, जिसके लिए नेताजी जीवन पर्यंत अमर रहेंगे, वह बात जो शहीद सैनिकों का, बहुत शहीद सैनिकों जो हमारे देश में सीमा पे रक्षा कर रहे हैं, शहीद सैनिक जो शहीद हो जाते थे, वो उन सैनिकों को उनका जो पार्थिव शरीर था वह कभी परिवार के पास नहीं आता था। माननीय नेताजी जब रक्षा मंत्री बने, सबसे बड़ा काम जो आज इस देश की इतिहास में, और ये जीवन बन रहेगा, युगों युगों तक रहेगा, कि उस पार्थिव शरीर, शहीद के पार्थिव शरीर को उसके परिवार में राजकीय सम्मान के साथ आज उसका अंतिम संस्कार होता है, उसको सम्मान से साथ पहुंचाने का काम आदरणीय नेताजी की कलम से हुआ है। ये बहुत बड़ा काम है। आज नेताजी को याद करते हुए हम लोगों को बहुत ही दुख है और एक रिक्तता है कि समाज में कैसे समाजवादी आंदोलन बढ़ेगा आगे। इसलिए मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि यहाँ नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, उनका मार्गदर्शन लेके समाजवादी आंदोलन को बढ़ाइए। जो लोग हैं दबे कुचले हैं, जो अन्याय जिन पर हो रहा है, उनके न्याय की लड़ाई लड़िए, संघर्ष कीजिए। संघर्ष में अगर आप पीछे हट जाएंगे और न्याय की बात नहीं करेंगे तो उस अन्याय जो करने वाला है व्यक्ति वो मजबूत हो जाएगा। इसलिए नौजवान साथियों, आपको हर अन्याय का मुकाबला करना है, हर संघर्ष में आगे बढ़ना है, तभी सच्ची श्रद्धांजलि उनके बताए मार्ग पर चलने की हो सकती है। क्योंकि उन्होंने दबे कुचले किसानों की बात की, पिछड़ों की बात की, दलितों को ऊपर उठाने की बात की। आज हम लोग यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें हमें आवाज देने का काम माननीय नेताजी ने किया। जो 55 साल की उनका राजनीतिक जीवन था, सामाजिक आंदोलन का 55 साल का राजनीतिक जीवन, आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन संघर्ष उनका था कि हम जैसे नौजवानों को, और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको आवाज देने का काम अगर किया है तो माननीय नेताजी ने किया है। हम लोगों को आज यहाँ पर संकल्प लेना चाहिए कि उनके पास, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके बताए मार्ग पर चलें और उस अन्याय के खिलाफ हमेशा संघर्ष करें। जहां भी अन्याय हो वहां पर एकजुट होकर उसका मुकाबला करें। चाहे वो कितना भी बड़ा अत्याचारी होगा, कितना भी अन्याय करने वाला अत्याचारी होगा, वो आपके सामने झुकेगा। जब न्याय की ताकत के सामने जब आप इकट्ठा होंगे तो ताकत झुकेगी। मेरी सच्ची श्रद्धांजलि आदरणीय नेताजी के प्रति बहुत बहुत नमन करता हूं, उनके चरणों में वंदन करता हूं कि उनका ऐसा ही मार्गदर्शन हमारे पर्यंत जीवन पर बना रहे और हम नौजवान साथी उनके बताए मार्ग पर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज उसी क्रम में साहिबाबाद में वीरेंद्र यादव एडवोकेट ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है और आप सभी साथी भारी तादाद में यहाँ उपस्थित हैं। इससे पता लगता है कि नेताजी के प्रति आपके मन में कितना श्रद्धा है, कितना भाव है, कितनी लगन है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने देश के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए कितना काम किया है। मैं नेताजी के बारे में एक कविता के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा ही रहता है, दरबान बदलते रहते हैं। जो हिम्मत वाले माझी हैं, तूफानों से टकराते हैं, क्या डरना तूफानों से, तूफान बदलते रहते हैं। ये दस्तरखान है ये दुनिया, बस मौत का लुकमा बनते हैं। ये दस्तरखान यहाँ रहेगा, मेहमान बदलते रहते हैं। जो पक्के हैं इकरारों से, नेताजी मुलायम सिंह यादव, जो पक्के हैं इकरारों से, इकरारों पर मर मिटते हैं। जो बातों के बातों नहीं है, ऐलान बदलते रहते हैं। नेताजी पक्के इकरारों के थे, जिसे अगर कह दिया कि ये काम आपको करना है, उसे बुलाकर उसका काम करते थे और हमेशा याद करते थे। जो पक्के हैं इकरारों पर मर मिटते हैं, जो बातों के बातों नहीं है, ऐलान बदलते रहते हैं। फिर इस कवि विद्याशंकर ने कहा है, ओ विद्याशंकर सोच जा, वरदानों से क्या होता है, बलिदान ही जिंदा रहते हैं, वरदान
स्थान बदलते रहते हैं। जैसे भस्मासुर का तो बदल गया और शहीद आजम भगत सिंह को कोई खत्म नहीं कर सकता, वैसे नेताजी मुलायम सिंह यादव ने करोड़ों किसानों और नौजवानों छात्रों के लिए काम किया उन्होंने। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ द्यौः शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वदेवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः। शान्तिः शान्तिरेव सामा शान्तिरेधे। ॐ विश्वानि देव सविदुरितानि परासो यद्भद्रं तन्न आसो। ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरुः सन्नः गुरुभ्यो अभयं नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रद्धांजलि समर्पयामि। ॐ शान्ति। अब आगे की व्यवस्था